पिक्चर चालू करो बे। देखो अब मैं क्या करता हूँ। और मैं तो बहुत साफ हूँ। अच्छा, डरता नहीं हूँ किसी से। ठीक है। मैं कहता हूँ जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। और आपको पता है कि मैं फौकनाड़ा मारने वाला नेता नहीं हूँ। जो बोलता हूँ वो डंके की चोट पर करके दिखाता हूँ। रुको जरा, सबर करो। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो क्या बात है। जाति धर्म को मानना आवश्यक है। ब्राह्मण की बेटी से विवाह नहीं कर सकते क्या? रोटी बेटी की मर्यादा वर्ण के अनुसार ही रहेगी। चरम वर्ण तो ब्राह्मण ही होते हैं। तो गडकरी जी क्या कह रहे थे आप? जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। है हिम्मत इन पाखंडियों को लात मारने की? हे हिम्मत, हे हिम्मत। अरे फट गई है उसकी। चलो भाई। हमें शहर का नाम चेंज करना ये नहीं चाहिए था क्योंकि हमें पानी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, महिलाओं की सिक्योरिटी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें यहाँ के लड़कियों को, यहाँ के स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन चाहिए। बात तो सही है। मैं तो कहती हूँ सारे नेताओं का ना सरकारी अस्पताल में इलाज होना चाहिए। तो उसी के लिए और सारे नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। जिस दिन इनके बच्चे सरकारी स्कूल में और इनका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा, सब ठीक हो जाएगा। वाह दीदी, वाह दीदी। बटोंगे तो कटोंगे वाली राजनीति कितनी % सही है? इस देश को बटोंगे तो कटोंगे वाली नहीं बल्कि पढ़ोंगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। इस देश को साथ चलोगे तो आगे बढ़ोगे वाली राजनीति की जरूरत है। जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम हरा भगवा औरंगजेब संभाजी महाराज इन जैसे मुद्दों में डालकर पब्लिक को पागल बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। भाइयों बंधु, अगर आप लोग इंसाफ चाहते हैं मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप हल्ला मत करिए, सवाल करिए। अच्छा। नेताजी आप कौन? नेताजी आप जैसे मैं भी एक महिला हूँ। अच्छा, वो तो महिला मुझे दिखे, मतलब आपका परिचय क्या? जैसे मैं पत्रकार हूँ। आप? मैं सितारा देवी नगर पालिका वार्ड नंबर 2 की सभासद। शाबाश। तो क्या कहेंगे? माहौल कहूंगी कि मेरे मसीहा का इंसाफियत में। ठीक है। ये बताइए उनको माफिया कौन बनाया है? उनके खानदान बनाया है? ये भगवान क्या जुल्म है। कर्मों ने नहीं बनाया, जिला के लोग बनाए हैं। कर्मों ने नहीं बनाया। कर्मों ने क्या किया है? बुरा लगा। कृष्णानंद राय आप देखी हैं? सुनी नहीं हूँ। आप कान आँख से देखी हैं? अच्छा एक बात बताइए। चुप आप एक लेडीज हैं, मैं भी एक लेडीज हूँ। मेरे दहलीज पर आप आई हैं। अगर आपको कोई उल्टा सीधा कहेगा तो आप बर्दाश्त करेंगी? गोली मार दूं मैं आपको। गोली मारते हुए देखी हैं? मारते हुए देखी हैं? इस बात की सजा काट रहे हैं। अरे चिल्ला क्यों रही हो यार? चिल्ला क्यों रही हो? और तो मैंने चिल्लाओगी तुम? धीरे बात करो, मैं आराम से बात कर रही हूँ। आराम से बात कर रही हूँ। अखिलेश भी तो हिंदू है भाई साहब। अरे वो हिंदू नहीं, वो कटुआ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कटुआ हिंदू, वो मुसलमानों की हो रहता टोटी चोर है साला। कटुआ हिंदू है। कटुआ हिंदू कैसा होता है? चुप कर बे कुत्ते। अरे वो मुसलमानों की सुनता, हिंदुओं की नहीं सुनता। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आप लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो निकला था, इस बार न्याय यात्रा निकली है और दूसरी तरफ सीएम योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। रुको जरा, सबर करो। एक बात बताइए, बाबा कह रहे हैं बटोगे कटोगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदू तो हमें काहे को डर? हमारे गृह मंत्री हिंदू, हमें किस बात का डर? हमारे यूपी का मुख्यमंत्री हिंदू तो किस बात का डर? आखिर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर ये किससे कटवाना चाह रहे हैं? ये लोग कायरों वाली भाषा बोल रहे हैं कि हमारे बस का नहीं है। तुम एक हो जाओ, रोडों पे तलवार और भाला कट्टा लेके निकलो, आपस में लड़ो मरो। हमारे बच्चे मिनिस्टर बनेंगे, विदेश में पढ़ाई करेंगे। तुम लोग खुद अपना फैसला करो, रोडों पे आके मरो कटो भाड़ में जाओ। भाजपा के लोगों से नहीं मतलब। सही पकड़े हैं। नहीं बार कहा जाता है हिंदू खतरे में है। वो बाबा आदित्यनाथ दिल की सच्चाई बता रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल की सच्चाई बता रहे हैं कि हमारे भाजपा में ही लोग अयास किस्म के हैं कि जो हमारे भाजपा के लोगों से आप सुरक्षित नहीं हो। तो अपनी बहन बेटी को बचा लो, हमारी कोई गारंटी नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नरेंद्र मोदी जो है वो सब काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए भाजपा ही आएगा सभी जगह पे। क्या अच्छा कर रहे बताइए, अभी पता चलेगा। सब अच्छा, राम मंदिर का 301 जो कलम हटाया वो बड़ा काम कर रहे हैं ना। 370 हटा ही। अच्छा, 370 राम मंदिर का जो निर्माण किया वो अभी उसी स्कूल वाले 370 राम मंदिर हिंदुत्व इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मोदी 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 मोदी
मोदी मोदी मोदी मोदी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 15 लाख का है? अरे हमारे चाचा ने 15 लाख का है? 15 लाख किसने बोला? अरे तुम 15 लाख, अरे सुनो, अरे भैया सुनो सुनो, 15 लाख मिलेगा मिलेगा, अरे 15 लाख देंगे। झूठ बोला ये, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। ये कर रहे हो। आज हो रही है 3 राज्यों की, आज हो रही 3 राज्यों की। काहे के लिए? राहुल गांधी को तेल लगाने के लिए। अरे छोड़ो तुम, तेल दाना तो हल दे। इसको इतनी जलन मच रही है, इसको तेलगाना चाहिए, इसका ऐसा तेल लगाना पड़ेगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोंडा। इसको तेलगाना चाहिए। क्या क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, होनी चाहिए। जब तुम सवाल करोगे, सवाल का जवाब तरीके से होना चाहिए। बात तो सही है। क्या नाम हुआ आपका? भाग्यश्री कौरा से। महाराष्ट्र में चुनाव है, महिलाएं अब की बार महाराष्ट्र के चुनाव को कैसे देख रही हैं? देखो, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मोदी जी का जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है। पूरा भ्रष्ट सरकार है, सबको उल्लू बना रहे। हमको इतना अच्छे से बोलना नहीं आता, पर हम इतना राजनीति जानते हैं कि मोदी जी सबको उल्लू बना रहे और सब उल्लू बन रहे। अगर सही में चुनाव अपने को जीताना है ना, तो अच्छे इंसान को जिताइए। मोदी जी यानी उनकी ये लायकी नहीं है कि वो पंतप्रधान बने। कैसा लगा मेरा मजाक? ये ठीक लग रहा है आपको? बैटरी चार्ज हो गई है। हम पवन जी से पूछ रही हूँ, तिवारी जी रुकिए तो। अरे टोपा होगा एकदम। जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते हैं वो हिंदू नहीं है। ये भले उनके पीछे छिप जा रहे हैं, हम हिंदू नहीं हो आप। क्या बात कर रहे हैं? पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए। आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। हु आर यू आर नॉट अ हिंदू। कोई हिंदू ऐसे कर ही नहीं सकता। यहां आकर तिवारी जी को मौलवी कर क्या है? ये तरीका है, ये सलीका है। अरे बाप रे। सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्ती सी दिखाए जाते हो, सुबह से शाम तक बैठ कर शर्म नहीं आती तुमको? यहाँ नहीं। अजीब अजीब बातें करते हो। क्या छवि बना रहे हो देश की पूरे विश्व में? शर्म आनी चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए। अभी आपको संबित पात्रा जी, जो आपने स्थिति बना दी इस देश में, हंसना मना है क्या? हर गली में झगड़ा, हर गली में दंगा, ये आपकी पहचान है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए यहां बैठकर भाषण मत दीजिए। आप तो अडवाणी जी को भी पाकिस्तानी मानेंगे। अरे कांग्रेस पार्टी विदेशी है, आप तो अडवाणी जी को पाकिस्तानी मानते हैं। मैं जानता हूं आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में। आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे। अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? बात तो सही है। उसकी वजह क्या है? वो जो बोलता है बहनों को लाडली बहन, उसके बाद में मोदी जी ने कोरोना करने से गरीबों को अनाज दे रहा है। अच्छा, हर कंट्रोल के अंदर आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं करी। 40 साल 70 साल राज करी, लेकिन सिर्फ छीनने का ही काम करी उसने। पर एक बात नए आए क्या शहर में? बिहार से हैं। बताता, हमको विदर्भ का विकास चाहिए। विदर्भ का विकास चाहिए तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार का होना जरूरी है। हमको जरूरी है। चलो आप बताओ, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किसकी सरकार आएगी इन लोगों के हिसाब से, महायुति आपके हिसाब से? महाराष्ट्र का अभी जो माहौल देख रहा हूँ तो इससे लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार यहाँ पे आएगी। कि लोकसभा में जो अभी जो उनको परफॉर्मेंस जो मिला है महाविकास आघाड़ी को, 13 यहाँ पे मतलब सांसद कांग्रेस की चुन के आए हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कम से कम चैन से आटा तो मिल रहा है आपको, चावल तो मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। वहाँ तो उसके लाले पड़े हैं, उसके लिए आटे को लूटने के लिए। हाँ, वहाँ कहाँ? पाकिस्तान में। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भाई इसमें पाकिस्तान इसमें कहाँ से आ गया? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ एक कम्युनिटी विशेष का नहीं तो लेकिन जब आप मुसलमान की बात करते हो तो आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? क्यों नहीं की जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी? क्या हमारी रामनवमी पे तो कुछ नहीं? हमारे देश में जो मुसलमान है वो किसी भी हिंदू से कम हिंदुस्तानी कैसे है? ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? बात तो सही है। आपको ये बात से छुटकारा मिलना चाहिए और सबक ले लेना चाहिए कि आप पिछली सरकार पर छींटे मार रहे थे, उसके ऊपर बहुत कुछ आप सत्ता में आए। 1 साल की राजनीति आपने किस बेस पे चलाई है? कैसे चलाई है? ऐसे चले राजनीति? ऐसे नहीं चलती। नहीं, धर्मों पर नहीं चलती, जातियों पर नहीं चलती। सीखो, तुम्हें देखकर रोना आता है। आप फकीरी लाइन हैं तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? बात तो सही है। फकीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए। फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना। क्या बात है सर? जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे नहीं। अभी मेरे 2-3 सवाल होंगे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार जो आई थी
वो पाकिस्तान का एक मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का एक मारा हम उनके 100 मारेंगे। ठीक है। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या ना श्रीलंका हमें डांट रहा है। रुको जरा। दूसरी बात, पहलू जो हमारे सवाल का ये है कि आप अभी कह रहे हो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है, क्या चुनाव जीतने के लिए नफरत की राजनीति कितनी सही है? बटोंगे तो कटोंगे वाली राजनीति कितनी % सही है? इस देश को बटोंगे तो कटोंगे वाली नहीं बल्कि पढ़ोंगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। ये बात इस देश को साथ चलोगे तो आगे बढ़ोगे वाली राजनीति की जरूरत है। जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम हरा भगवा औरंगजेब संभाजी महाराज इन जैसे मुद्दों में डालकर पब्लिक को पागल बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। किसी ने कहा था कि दिवाली में अली है और राम रमजान में, दिवाली में अली है और राम रमजान में सबका मालिक है कि जान में, तो फिर इंडियन पॉलिटिक्स में जातिवाद कास्टिज्म क्यों? Not bad, not bad. Now you. में घुसपैठ, रोहिंग्या रहो या बांग्लादेशी रहो, इनको निकालने का अभियान जरूर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अरे वो नफरत की राजनीति के बारे में बोल रहा है, ये रोहिंग्या पे पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। गजब बेइज्जती है।